जय श्री राम दोस्तों, क्या हालचाल आप सभी के। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग में अपन आए हैं अपने खेत में। मैं आपको अपनी सोयाबीन की हालत दिखाता हूँ कैसे क्या है। सोयाबीन लगी हुई, ये देखिए, ये सोयाबीन कुछ इस प्रकार से लगी हुई है। ये सोयाबीन जो है ये 2172 सोयाबीन है। आपके यहाँ पे कौन सी लगी हुई है ज़रा बताइएगा, कौन सी वैरायटी आपने बोई है। ये देखो, चारा भी बहुत हो चुका है इसमें, जबकि कोल्पा गिरा हुआ उसके बाद भी आखिरी में सोयाबीन में बहुत चारा हो जाता है। सावल्ली, केसर, इस तरह के चारे बहुत हो जाते हैं सोयाबीन में। देखो यहाँ पे सोयाबीन की हालत, ज़्यादा पानी आने से सोयाबीन की भी हालत चुकी है। अब मैं आपको और दिखाता हूँ, जिसमें 9560 जो इस बार वैरायटी है वो तो समझो कि पूरी ख़त्म ही हो चुकी है इस बार। और 9560 की जो अदर वैरायटी है जो उसके साथ में आती हैं, जैसे M85, वैसे अनदर वैरायटी जो उसके साथ में आती है कटती हैं जब, तो उनमें भी वो बीमारी वायरस आ चुका है, पीला वाला। और कई सोयाबीन तो मतलब पीली पड़ चुकी हैं ज़्यादा पानी के कारण। जैसे पानी वाले खेत हैं उनमें ये सोयाबीन, ये 2305 है। ये 2303 कौन सी वैरायटी होती है मेरे को परफेक्ट उसका नाम नहीं मालूम है। ये देखो ये हालत, ये देखो क्या हालत हो गई सोयाबीन की। दाना ही नहीं बैठा हुआ है, दाना देखो तो ना के बराबर है। पता नहीं कैसी क्या निकलेगी, लागत निकल आए वही बहुत है। ये देखो एक गोड़ी, ये तो पूरा काला हो चुका है। ये बहुत ख़राब स्थिति है फसल की भी। अब मैं आपको 2172 दिखाता हूँ, 2172 कैसी क्या लगी हुई है। चलते हैं अभी। हाँ तो भाई लोग, मैं पहुँच गया सोयाबीन के पास। चलिए मैं आपको सोयाबीन दिखाता हूँ 2172 का क्या हाल चाल है। देखो 2172 कुछ ऐसी लगी हुई है, फल कुछ ऐसा है इसमें। ये देखो कुछ इस प्रकार का फल है। 2172 फिर भी ठीक है, बाकी 9560 तो पूरी ख़त्म हो चुकी है वायरस आने के कारण। चलिए आपको और आगे बताता हूँ क्या हालचाल है सोयाबीन के। आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सी सोयाबीन बोई हुई है, क्या 9560 बोई है, 2172 और कौन सी अनदर वैरायटी, ज़रूर बताइएगा। ये अपने खेत का ट्यूबवेल, इसका एक अलग ही चमत्कार है। देखो ये बिना मोटर चले पानी निकल रहा है इसमें से। ये देखो इस तरफ जा रहा है पानी। ये देखो, मतलब बिना मोटर चले, मतलब बारिश में इसमें पानी समाता नहीं है और गर्मी में इसमें मूंग में पानी फिरता नहीं है, अलग ही इसका चलता है सिस्टम। ये देखो कितना पानी बह रहा है, बहुत पानी बह रहा है। और मूंग में पानी फिरने को इसमें ख़त्म हो जाता है, पानी नहीं रहता, प्रेशर ही नहीं रहता। और बारिश में वैसे ही बहता है बिना कुछ काम का ही। ये देखो 2172 सोयाबीन कुछ इस प्रकार से लगी हुई है। चलिए आपको और आगे बताता हूँ उधर। आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने स्प्रे करे हुए हैं। हमने तो शायद 3 या 4 किए होंगे, मेरे हिसाब से तो 3 ही किए हुए हैं। आप ये बताइएगा कि आपने कितने करे हुए हैं स्प्रे। एक तो खेत में अभी गीला भी इतना है कि चलते नहीं बन रहा है बिल्कुल।
ये हमारे खेत में हमने एक आम था पिछले साल, ये देखो इतना बड़ा हो चुका है वो। आम के झाड़ तो कम से कम 4 से 5 लगाए थे, पर सक्सेस नहीं हुए। जिसमें पानी मिल गया वो सक्सेस हो गया, वरना बाकी तो नहीं हुए। ये देखो 21-72 के हाल चाल। ये कुछ इस प्रकार से लगे, कुछ इस प्रकार का फल है इसमें। ये देखो चलिए मैं आपको बताता हूँ अपनी जो 2 एकड़ की बेड़ी है उसका हाल बताता हूँ कि उस पर किस तरह की सोयाबीन लगी हुई है। उस पर जो है सोयाबीन बोई हुई वो है 2303 बोई हुई है। अब आपको वहाँ लेके चलता हूँ, उसके क्या हलचल हैं। चलिए मैं आपको मिलता हूँ वहीं पे। हाँ तो भाई लोग मैं पहुँच गया अब। चलिए मैं आपको बताता हूँ बेड़ी की क्या हालत है सोयाबीन की 2303 की। ये देखिए सोयाबीन की हालत कुछ इस प्रकार से हो गई है। हमारी बेड़ी पे हर बारी मतलब सोयाबीन जो है सीधी हो जाती है, तेज़ पटकने के बाद भी सीधी हो जाती है। पता नहीं क्या कारण है इसका। हर बार तेज़ पटको उसके बाद भी मतलब सोयाबीन वही सीधी होना और छोटी रह जाना। ये देखो कुछ इस प्रकार का फल लगा हुआ है इसमें। मतलब ये सोयाबीन तो समझ लो कि मशीन से तो कटना ही नहीं है इसने। ये कटेगी तो धड़कियाँ उनसे ही कटेगी, इसका ठेका देना पड़ेगा। मतलब मशीन तो बहुत नुकसान करेगी, छोड़ी देगी ना, काटेगी ना, कटेगी ना, क्योंकि उसकी ब्लेड में सोयाबीन ही नहीं आएगी, इतनी छोटी है। और अभी फिर भी हरापन है तो इतनी भी बड़ी है, बाकी सूखने के बाद तो ये बहुत ही छोटी हो जाएगी। आपको और आगे बताता हूँ इसकी हालत। चारा तो इसमें भी बहुत है, पता नहीं क्या कारण है। चारा को भी क्या करो, अब दवाई छिटने के बाद भी हो ही जाता है चारा। ये देखो ये देखो कुछ इस प्रकार से है सोयाबीन अपनी बेड़ी की। और वो रहा अपना नीचे वाला खेत। ये है अपना पूरा प्लाट। ये जो अपना पूरा प्लाट है ये है 8 एकड़ का प्लाट है पूरा। आप ये बताइएगा कि आपने कितने में सोयाबीन बोई हुई है और आपके तो सोयाबीन की हालत क्या है, अच्छी है कैसी है, बताना बिल्कुल। हमारे यहाँ तो समझ लो ठीक है, मतलब नुकसान भी है। नुकसान मतलब उतना नहीं है जो जहाँ पे ज़्यादा हुआ है। जैसे 95 तो पूरी ख़त्म हो चुकी है किसानों की। और घाम अब इतना बढ़ रहा है, पानी तो खुला हुआ कम से कम 2 दिन तो हो चुके हैं। गणेश जी जब से गए हुए हैं जब से पानी भी खुल गया है। तो ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और सोयाबीन कैसी क्या लगी हुई है आपके यहाँ कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम।